हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बार अपने पोते को जी भर देख लूं भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबोध और सुनैना की शादी हो गई थी। घर की बहू सुनैना बन गई थी, पर कहे साथ में रहने का सुनैना 2 दिन भी रजनीश जी और गायत्री जी के साथ नहीं रही। गायत्री जी, जो इतनी सीधी सादी महिला थी, को पता ही नहीं चला कि बहू का साथ क्या होता है, घर में बहू का होने का मतलब क्या होता है। घर में शादी कर आई बहू सुनैना पग फेरे के लिए दूसरे दिन अपने मायके गई तो वापस लौट के नहीं आई। सीधा साधा यही कहा गया कि जब लड़का सुबोध वापस कनाडा जाएगा तो सुनैना एयरपोर्ट में आपको मिल जाएगी। अभी तुरंत शादी हुई है और कुछ दिन बाद ही कनाडा चली जाएगी। हमें पता नहीं उससे कब मिल पाएंगे। वह कुछ दिन हमारे साथ ही रहना चाहती है। ऐसा सुनने के साथ ही रजनीश जी और गायत्री जी आने वाले समय का आगाज समझ चुके थे। वह समझ चुके थे कि बहू हमारी कभी नहीं हो सकती। करीब महीने भर बाद सुबोध और सुनैना कनाडा चले गए। कनाडा से कभी कभार दोनों फ़ोन पर बात कर लिया करते। सुबोध फ़ोन लगाकर सुनैना को पकड़ा देता। सुनैना को मजबूरी में बात करना पड़ता। साल भर बाद गायत्री जी को सुबोध ने बताया कि सुनैना माँ बनने वाली है। गायत्री जी जैसे सुनी कि वह दादी बनने वाली है, वह सब भूल गई। वह उतावली हो गई कि वह कब अपनी बहू के पास जाएगी, उसकी देखभाल करे, उसे वह हर चीज़ खाने पीने को बना कर दे जो उसका मन करता है। अपने बेटे से बहुत जिद करने के बाद, कहने के बाद वह कनाडा गई। वहाँ जाने के बाद बहू ने गायत्री जी को ऐसा नज़रअंदाज किया जैसे आप बिन बुलाए मेहमान हो। गायत्री जी दिन भर किचन में लगी रहती, घर के कामों में लगी रहती है और सुनैना झांकती भी नहीं। 10-15 दिन में ही गायत्री जी को यह समझ आ गया कि उनके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सुनैना को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं। 1 महीने के बाद गायत्री जी वापस इंडिया आ गई। 10 महीने बाद गायत्री जी और रजनीश जी को सुबोध ने दादा दादी बनने की खुशखबरी दी। सुबोध ने फ़ोन कर रजनीश जी और गायत्री जी को अपने बेटे का चेहरा दिखाया। रजनीश जी और गायत्री जी मोबाइल में ही अपने पोते का चेहरा देखे। मोबाइल की स्क्रीन पर ही हाथ रखकर अपने पोते की बलाई ली, उसे आशीर्वाद दिया और हाथ रख उसे चूमा। पोते के शरीर की छुअन, उसे पहली बार देखना, उसे छूना, उसे गोद लेने का अनुभव भी रजनीश जी और गायत्री जी को नसीब नहीं हुआ। रजनीश जी और गायत्री जी सुबोध को बार बार एक बार घर आने की जिद मनुहार करते। बेटा, एक बार मुन्ने को लेकर घर आ जा। बच्चे के जन्म के बाद बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं। बच्चे का मुंडन, सूर्य पूजा, अन्नप्राशन, नामकरण। थोड़ा समय निकाल कर आ जा। सब रिश्तेदार और दोस्तों को बुला, सारे कार्यक्रम कर लेंगे और सब बड़े बुजुर्गों का आशीष भी मिल जाएगा मुन्ने को। सुबोध टालता रहता। माँ, अभी समय नहीं है, देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। समय निकला जा रहा था। गायत्री जी पोते को देखने के लिए मचल रही थी। रस्म रिवाज तो बहाना था, असली वजह तो वो बच्चे को देखना चाहती थी, अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी। रजनीश जी रोज़ गायत्री जी को बच्चे के लिए तड़पते देखते। एक दिन गायत्री जी सुबोध को रस्मों का हवाला दे आने के लिए मुनुहार कर रही थी। सुबोध का मन कहो या मूड ठीक नहीं था। उसने गुस्से में कहा, माँ, यहाँ अंग्रेज़ों के बच्चों के रिवाज नहीं होते थे क्या? वो नहीं बढ़ते, नहीं पलते? गायत्री जी अटकते हुए कही, अपने समाज, देश, रस्म रिवाज, संस्कृति सब अलग है, इसलिए कह रही थी। रजनीश जी गायत्री जी के हाथों से फ़ोन लेते हुए कहे, सुबोध, कल अगर हमें कुछ हो गया तो हमें आग देगा या मिट्टी डालेगा? क्योंकि तुम्हारे लिए तो संस्कृति बची है नहीं ना। रजनीश जी ने फ़ोन रख दिया। रजनीश जी ने फ़ोन पर बेटे से बात करना बंद कर दिए। गायत्री जी फ़ोन पर ही अपने पोते को बढ़ते देखती, खेलते देखती, उसकी तुतलाती ज़बान सुनती, फ़ोन पर ही उसको प्यार करती। जब पोता 4 साल का हुआ तब
सुबोध और सुनैना बच्चों को लेकर इंडिया गायत्री जी और रजनी जी के घर आए, जहाँ पर सुनैना बच्चे के साथ गायत्री और रजनीश जी के साथ सिर्फ एक दिन रही। उस एक दिन में रजनीश जी और गायत्री जी बच्चे के साथ जी भर के खेल खेले। बच्चे ने रजनीश जी के साथ खेलते खेलते कहा, ओ माय गॉड दादू, इट्स टू हॉट। दादू रजनीश जी कहे, हाँ बेटा, यहाँ गर्मी तो बहुत है, पर जब तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें घर में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा दादा घर में एसी लगवा लेंगे। दूसरे दिन सुबोध, सुनैना और बच्चा वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ही रजनीश जी घर में एसी लगवा लिए। उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ दिन बाद फिर से, भले एक दिन के लिए ही सही, पर सुबोध उसके पोते को लेकर मिलने आएगा। शायद पोते को यहाँ अच्छा लगे, उसे गर्मी ना लगे तो वह यहाँ पर रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका पोता कभी घर नहीं आया और रजनीश जी अपने पोते को देखने के लिए बस तरसते रह गए। घर में लगा एसी उनके पोते के लिए पोते के काम तो नहीं आया, लेकिन हाँ, उनके मन में लगे गर्मी को शायद कुछ कम कर पाया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।